15वीं कला में जो भी बताया ना, इसमें मुख्य रूप से है ज्ञान का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप चिंतन करना, ये सोमपद का शोधन है, ठीक है ना। तत्पद ईश्वर सोमपद जीव, तो जीव का भी शोधन करना होता है, ईश्वर का भी शोधन करना होता है, दोनों का शोधन करना होता। और दोनों का शोधन करके दोनों को जब एक समझ लिया तो ब्रह्म से तो ईश्वर अभिन्न पहले से ही है। जैसे ये लंबा चौड़ा विस्तृत जो है ये महाकाश है, इस महाकाश में समझो किसी ने बंगला बनाया, क्या बनाया, बंगला बनाया। बंगला बना तो बंगले में जो जो आकाश, आकाश तो वैसे देखा जाए तो अस्तित्व प्रिय रूप से सर्वत्र है ही है, परंतु वही आकाश जब बंगले के बनने से लोगों को ऐसी भ्रांति हो गई वो बाहर अलग है ये अलग है, ठीक है ना। तो जो बाहर जो महाकाश है उसको ब्रह्म कह दिया गया, या बाहर जो आकाश है उसको महाकाश कह दिया, ठीक है ना। वो फिर सिद्धांत में समझेंगे। और मकान के बनने से जो मकान के दायरे में जो मकान की उपाधि वाला जो आकाश है उसको मठाकाश कह दिया। तो विचार करके देखा जाए तो महाकाश में और मठाकाश में कोई अंतर है क्या? ये तो दीवार बनने से पहले एक ही था, दीवार बनने से भ्रांति हो रही है। यदि दीवार को हटा दिया जाए तो वही है। अब यहाँ पर उस महाकाश का शोधन नहीं करवाया जा रहा, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ शोधन जो करना होता है जीव व ईश्वर का करना होता है। तो यहाँ पर मठाकाश, और मठाकाश में क्या हुआ समझो, एक घड़ा ला के रख दिया, क्या रखा, घड़ा रख दिया। तब यहाँ पर तुलना जो होगी ना, वो घड़ा जो बना ना, घड़ा बनने से पहले कौन सा आकाश था, कौन सा? बहुत थोड़ा और भी विचार करके देखो। आकाश तो घड़ा बनने से पहले ही वही था। ये लिए साधना की जरूरत पड़ जावा है। घटाकाश है। देखो सोच बताओ। आकाश तो महाकाश है। घट बनने से पहले भी महाकाश है, घट बनने के बाद वो घटाकाश है। इसकी आकृति का सही घटाकाश बना होगा, तो पहले ही महाकाश ही था। तो घट बनने से पहले जो आकाश हो, घड़ा रखा गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो घड़े के आकाश को हम कहेंगे घटाकाश। तो ये घटाकाश जो है, ये घड़े को समझो हमने फोड़ दिया, ठीक है ना, या समझो घड़ा बना हुआ है, तो घड़े की दृष्टि से तो उसको घटाकाश कह सकते हैं, परंतु घट की उपाधि को छोड़ करके फिर बताओ वो कौन सा आकाश है? उपाधि छोड़ने के बाद आकाश तो एक ही, वो जो पहले था। सही है, जो मठ के अंतर्गत रखा हुआ घट है, और वो जो आकाश है, तो फिर घट की दृष्टि छोड़ने के बाद मठ आकाश है। तो फिर इसीलिए आपको दृष्टांत इतना लंबा चौड़ा क्यों सुनाया? अरे भाई, मटके बनने के पहले वो महाकाश ही था, परंतु मटके बनने के बाद में उसका नाम मठाकाश हो गया। अब उस बंगले के अंतर्गत घड़ा रखा गया, तो वो जो घड़ा है घटाकाश, उसको घटाकाश बोलेंगे, उसको मठाकाश बोलेंगे, उसको महाकाश बोलेंगे। तो वैसे देखा जाए तो चाहे घटाकाश हो चाहे मठाकाश हो, दोनों महाकाश ही है। परंतु यहाँ पर समझने की दृष्टि से घड़ा यदि फूट गया तो ये घटाकाश जो है महाकाश में मिलेगा या मठाकाश में मिलेगा? और मठाकाश फूटेगा तो किस में मिलेगा? महाकाश में मिलेगा। समझना यही तो होता। जीव ईश्वर के स्वरूप का विवेचन क्यों करवाया जाता? ब्रह्म तो ज्यों का त्यों है, उसमें तो कुछ न होता न वो आता है।
उसका क्या चिंतन मनन करना, वो तो चिंतन मनन का विषय ही नहीं है। ब्रह्म ये मन माने गोचर शास्त्र संत कहे रुध्यावे यतो वातो निवर्तनते अप्राप्य मन सासा है। यहाँ पर जितना भी भेद हो रहा है ये सारा का सारा भेद माया विद्या की उपाधि से ही तो है। हम तुलना करेंगे कि भाई जीव के धर्म उल्टे हैं तो कैसे उल्टे, ब्रह्म से उल्टे या ईश्वर से उल्टे हैं? ईश्वर से बोलते हैं। जीव अल्प शक्ति वाला और ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, तो ब्रह्म में शक्तिमानता आदि ऐसा नहीं है ही नहीं ना, वो तो माया से आरोपित होती सारी की सारी। ईश्वर में माया ईश्वर के 8 धर्म, जीव के 8 धर्म, तो जीव के 8 धर्म उल्टे हैं किनसे? ईश्वर से, और ईश्वर के 8 धर्म उल्टे हैं किनसे? जीव से। ये करना पड़ता, वरना ऐसा करना ठीक नहीं रहता। क्योंकि ईश्वर तो अपने को ज्ञानी समझता ही नहीं, समझता तो जीव न, इसलिए तो जीव तो कल्पना करेगा मैं उससे उल्टा हूँ। यदि ईश्वर भी कल्पना करे तो ईश्वर किस बात का हो बेचारा। इसलिए कुछ सूत्र ऐसे होते बोलने में बड़ा विलक्षण ध्यान रखना होता। ज्ञानी की दृष्टि में सब मुक्त होते, परंतु जो बंधे हुए हैं उनकी दृष्टि में सब बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर शोधन जो किया जाता है केवल मात्र जीव व ईश्वर का किया जाएगा। जीव का जब शोधन किया जाएगा तो अंत में आत्मा सिद्ध होगी, ईश्वर का जब शोधन किया जाएगा तो अंत में ब्रह्म सिद्ध होगा। अर्थात ईश्वर का असली स्वरूप ब्रह्म है और जीव का असली स्वरूप कुटस्थ है, जिसे आत्मा कहते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर फिर एकता जो होगी तो कुटस्थ की और ब्रह्म की होगी, न कि जीव के धर्मों की और ईश्वर के धर्मों की होगी, क्योंकि उनमें तो परस्पर आकाश पाताल जितना अंतर है, परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं। हर जगह पर देख लो। इसका लक्ष्य स्वरूप में होगा, लक्ष्य स्वरूप में तो एकता होगी। कोई शरीर से ब्रह्म बनना चाहे तो वो गड़बड़ हो गई ना। शरीर दृष्टि से ब्रह्म थोड़ी, शरीर दृष्टि से तो चाहे ईश्वर हो चाहे जीव हो सब नाशवान ही है ना। अब इसलिए कोई यदि देह को लेकर के अपने को ब्रह्म समझता है, इंद्रियों को लेकर के अपने को ब्रह्म समझता है, प्राण को, मन को, बुद्धि को, किसी को लेके ब्रह्म समझ रहा है, तो एक नंबर का अज्ञानी ही है। इसलिए यहाँ पर तत्पद का भी शोधन करना होता है, तुम पद का भी शोधन करना होता है। जब तक इनका शोधन अच्छी तरह से नहीं कर लेते हैं तब तक सचमुच में परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती ही नहीं। तो अपने को शोधन करना तो सबसे पहले अपना शोधन करना होगा। अपना शोधन करेंगे वही तो ईश्वर के शोधन को समझ पाएंगे। अपने को जिन्होंने शुद्ध नहीं किया वो ईश्वर का क्या शोधन करेंगे? अपने को ही नहीं जानते हैं वो ईश्वर को क्या जानेंगे? साधक कहता किसी महापुरुष के पास में जाकर भगवान मैं कौन हूँ ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या ईश्वर क्या है मैं इसको जानना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा तू क्या है इसको जानता है या नहीं जानता? तो कुछ का कुछ बताए तो कहा ये तेरा स्वरूप नहीं, ये तो औपाधिक है, ये तो देह का परिचय दिया जा रहा है, तेरा परिचय क्या, तू क्या है? तो मैं नहीं जानता हूँ। तो 3.5 आज के शरीर में मैं बकरे की तरह चिल्ला रहा, अपने को तो जानता नहीं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्षण में बना करके बिगाड़ दे, ऐसे ईश्वर को जानना हिमाकत तो हुई ना। इसलिए पहले अपने को जानना होता है। किसको जानना होता है? अपना शोधन करना होता है। साधक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो करते हैं ना इसी जगह पर करते हैं। अपने को छोड़ के दूसरों को शोधन अपना करना होता, अपने बारे में समझना होता, वो ईश्वर के बारे में समझने लग जाते हैं या फिर ब्रह्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर को कभी भ्रांति होती ही नहीं, ईश्वर तो नित्य मुक्त, उनको पता मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। इसलिए ईश्वर की और ब्रह्म की यहाँ पर मुख्य एकता ही है। इसलिए ईश्वर के साथ एकता होना भी ब्रह्म के साथ ही एकता होना होता है। ऐसा समझो जैसे
जब ये मठाकाश टूटेगा ना तब महाकाश में एक हो जाएगा। हालांकि ये ज्ञानियों की दृष्टि होती। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कथन कर देते हैं, जब तक देह रहता है तब तक उनका ईश्वर से एकत्व रहता है, विदेह मुक्ति में ब्रह्म से एकत्व हो जाता है। हालांकि मतांतर होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं उनकी दृष्टि में तो ये सारा का सारा उपाधि को स्वयं ब्रह्म होता है, उसे बिन कोई ब्रह्म होता नहीं कि उनसे वो एकता करे। परंतु यहाँ समझने की रीति ये है कि सबसे पहले अपने को अमृत का शोधन करना होता है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या, मेरा स्वरूप क्या। यहाँ आत्मा शब्द कह करके भी कोई परोक्ष वस्तु की कल्पनाएं हो जाती कि कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु होगी जिसको हम समझना चाह रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ स्वयं का स्वरूप समझो, मैं क्या हूँ। बस हम फिर यही सामने आएगा, मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि बिना शरीर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं शरीर ही तो हुआ। परंतु जब और आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये शरीर भी किसी की सत्ता से चलता है। यदि मन ही न हो तो ये शरीर क्या करेगा, इंद्रियां क्या करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण की ओर प्रवृत्त होते हुए आगे तक अपना वास्तविकता, अपना वास्तविक स्वरूप समझ ही जाता है। तो यहाँ पर फिर जीव के 3 शरीर, 5 कोष, 3 अवस्था, देश काल, वस्तु, धर्म सहित विद्या कुटस्थ और विद्या में कुटस्थ चेतन का प्रतिबिंब, ये सब मिलाकर के वाच्य स्वरूप होता है। तो इसमें सबको कचरा समझना होता है, केवल और केवल मात्र कुटस्थ को ही ग्रहण करना होता है, बाकी सबसे हाँ सब अविद्या ही है। यदि हम ज्ञान से छूटना चाहते हैं, विद्या से छूटना चाहते हैं, तो ये अच्छी तरह से निश्चय करो, कुटस्थ को छोड़ करके ये सारा का सारा विद्या रूप ही है। यदि ये छूट जाएगा तो समझो हम विद्या से छूट गए, नहीं छूटा तो समझो विद्या से छूटे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अहमर्थ का शोधन बहुत अधिक करना होता है, और फिर उस अहमर्थ, और ये अहमर्थ का जो शोधन है ये बिना गुरुदेव के सानिध्य में गए हुए भी हो सकता है। यही तो बात होती है, ये विवेक की आवश्यकता है इसमें। तो ये सांख्य शास्त्र से भी हो सकता, विवेक ख्याति प्राप्त होने पर मैं देह नहीं हूँ, मैं का दृष्टा साक्षी हूँ, ऐसा नहीं होगा क्या। थोड़ा सा विवेकी होगा वो भी तो जानेगा कि नहीं कि मैं घर में रहने वाला, घर का मालिक, घर से अलग हूँ। मैं गधे को देख रहा हूँ तो मैं गधा थोड़े हूँ, इतना विवेक नहीं क्या किसी को। संसार के प्राणी मात्र को समझ नहीं पाते, बात अलग है। यहाँ पर गुरुदेव जो उपदेश करते, हमने जिस अहमर्थ का शोधन किया उस अहमर्थ को तत्वमसी के रूप में कथन करने के लिए गुरुदेव का उपदेश होता है। तो इतना तो अपने को करना ही होता है। तो मैं 3 देह, 3 अवस्था, 5 कोष, ये सब जो है इनसे विलक्षण हूँ, इनसे अलग हूँ। अब अलग हूँ वो कौन, वो बात भले पता नहीं हो, परंतु मैं इनसे अलग तो हूँ ना। क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों ही परस्पर व्यतिरेक वाली है, आपस में इनका परस्पर में व्यतिरेक है। जब जागृत होता तब स्वप्न सुषुप्ति नहीं होती, जब स्वप्न होता तब जागृत सुषुप्ति नहीं होती, जब सुषुप्ति होती तब जागृत स्वप्न नहीं होता। परंतु मैं तो जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी हूँ, सुषुप्ति में भी हूँ। तो ये आने जाने वाली मैं ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ। इसका मतलब मैं जागृत से भी भिन्न हूँ, स्वप्न से भी भिन्न हूँ, सुषुप्ति से भी भिन्न हूँ। जब मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से भिन्न हूँ तो फिर जागृत का आग्रह, स्वप्न का आग्रह, सुषुप्ति का आग्रह क्या है, मूर्खता है या नहीं। बिल्कुल सत्य बात। हम तीनों में चूंकि विद्यमान है, ये ऐसे समझना होता है। अगर हम नहीं होते तो ये तीनों सिद्ध होते ही नहीं। इनका भाव अभाव जो है वो कौन सिद्ध करता है। इनके भाव अभाव को सिद्ध करने वाला ही तो हमारा स्वरूप है। ये तो युक्ति से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से यदि विद्या के बंधन से मुक्त होना तो अमृत का शोधन सबसे पहले करना होगा। क्योंकि सच्ची बात यही कि हम केवल मात्र पति पत्नी बने हुए हैं, बाप बेटे बने हुए हैं, शत्रु मित्र बने हुए हैं, ब्राह्मण शूद्र ही बने हुए हैं, काले गोरे लंबे ऊंचे बने हुए हैं। हम
प्रसिद्ध है प्रसिद्ध ही बने हुए, पता नहीं अंट फंट क्या क्या कल्पनाएं करके बैठे रहते हैं। तो इनका जब तक बाद नहीं होगा तब तक अमर्त का रहस्य कहाँ पर समझ में आएगा। जिनको हरिद्वार जाना है तो अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा, रास्ते में कितने पड़ाव आएंगे उन सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी वह हरिद्वार पहुंच पाएगा। वरना कल्पना करते रहो घर पर बैठे बैठे। एक एक को छोड़कर आगे बढ़ना ही। तो साधकों को सबसे अधिक अहम अर्थ का शोधन करना चाहिए। बस ये स्वामी जो अहमद का जो शोधन है वो अकेले बैठ करके कर सकता है, तो किसका सहारा लेकर के करे? वैसे आश्रय तो गुरुदेव का होता ही, परंतु संकेत करें कोई ऐसे सूरवीर हो ना, तो कहने का मतलब बिना गुरुदेव का संग किए भी, यहाँ तात्पर्य ये है गुरुदेव के संग के बिना तो संभव होता ही नहीं, परंतु वो इसी जन्म का साधक थोड़े ही क्या, पहले भी तो उनको ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष मिल चुके हैं, उनकी तो कमी नहीं रही होगी, परंतु अपनी कमी थी कि वो जो समझाना चाहते हम समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी संस्कार तो है ना। कल वो कलयुग वाला रहस्य समझाया था, दीपावली का, राम जी आए तभी दीपावली मनी, तो क्या पहले दीपावली नहीं थी? तो समझ में आया या नहीं आया? ये तो प्रत्येक युग में होता रहता। ये त्रेता युग में हुआ, तो त्रेता युग से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, देखते चलो तो फिर त्रेता युग वापस आ जाएगा। अथवा त्रेता युग के बाद में द्वापर युग होता, फिर कलयुग होता है, और फिर सतयुग, और फिर त्रेता युग आ जाएगा। तो यहाँ पूर्व पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो सारे के सारे संस्कार हो जागृत होते रहते हैं। तो बिना गुरुदेव की कृपा के तो कुछ होता ही नहीं, ये तो पक्का सिद्धांत है। परंतु इस जन्म में अभी तक नहीं मिले, फिर भी उसमें ऐसी विवेक वृत्ति जागृत हो रही, तो पूर्वक करते पूर्व जन्मों के जो संस्कार है वो बलवान है ना, इसीलिए तो यहाँ पर ऐसा चिंतन मनन कर पा रहा है। तो बस यहाँ पर ठीक प्रकार से चिंतन मनन यही करते, केवल अपने बारे में ही शोधन करे, सबसे ज्यादा पावर लगेगा इसी जगह। ईश्वर के बारे में सोचने में तो ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। अपना शोधन कर लिया तो ईश्वर तो नित्य मुक्त है, सभी समझते ही है ना, ईश्वर तो नित्य मुक्त, हम ही तो बंधे हुए हैं। फिर ईश्वर के 3 शरीर 5 को इनकी कल्पना करवाएंगे वो तो, अर्थात हम किसी को भी ईश्वर समझ के बैठ जाते हैं, तो जिसको ईश्वर समझ के बैठे वो ईश्वर नहीं है, आगे समझ में, हाँ वो कोई और है। तो अहमर्थ का शोधन, ये करने का मतलब लाख करोड़ जन्म में भी यदि अहमर्थ का ठीक तरह से शोधन हो जाए तो समझना चाहिए सौदा बहुत सस्ता है। यहाँ से ऊपर उठना बड़ा खतरनाक होता है, कितना भी क्यों न हो जाए, परंतु इनमें सत्यत्व बुद्धि, प्रियत्व बुद्धि, रमणीयत्व बुद्धि निकलती ही नहीं है। बड़ा खतरनाक टेढ़ा काम करने का मतलब। ऐसी बुद्धि निकलती नहीं है, कई जन्मों का है, तो फिर नहीं निकलने का इसका कारण क्या? निकालना चाहते फिर भी नहीं निकलती। नहीं निकलने का कारण यही है कि हमारी सत्यत्व बुद्धि जो मूल में तो बैठी हुई है ना, सत्यत्व बुद्धि समझो, रस बुद्धि समझो, प्रियत्व बुद्धि आदि समझो, भाई अपना हम कुछ न कुछ सत्य मैं तो समझ रहे, इसीलिए समझो 20-25 व्यक्ति बैठे हुए हैं और समझो कोई ऐसी वस्तु तो सबको वितरण करना, अपने कई सबके लिए वह कोई वस्तु लाए हुए हैं, तो वस्तु जब हम वितरण करेंगे तो तभी उसकी ओर देखेंगे देने के लिए, तो उसमें जो सबसे विशेष दिख रही होगी उसको कोशिश तो यही करेंगे नहीं कोई ये अंत में यही रहे, बाकी पहले जो ये सब निकल जाए, किसके लिए? वो मेरे रहेगी। आगे समझ में, ऐसे ये अपने को प्राथमिकता देना सदा सर्वदा होते ही रहता है। हर क्षेत्र में मैं श्रेष्ठ रहूं, ये दे करके होता है, ये गड़बड़ कर देता है। तो ये अमर्थ का शोधन अत्यंत 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 आवश्यक होता है। ये तो इतना जरूरी है कि
यदि कोई अहम अर्थ का शोधन नहीं कर पाता तो कल्प कल्पांतर तक भी वह तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंत में वह ब्रह्म जो समझेगा स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के आग्रह में, हाँ बिल्कुल, वो पंच कोश में से किसी कोश को ब्रह्म समझेगा। तो ये अटकना ही बहुत बड़ा गड़बड़ कर देता है। तो इसके लिए कोई साधना की आवश्यकता होती है? साधना तो, साधन तो असाधन को दूर करने के लिए होते हैं। अपने जीवन में अधर्म है तो धर्म करो ना, मना कौन कर रहा। वासना है तो उपासना करो, विक्षेप है तो योग करो। तो प्रतिबंधक दोषों को दूर करने के लिए साधना होती है। यहाँ पर कोई साधना नहीं होती, यहाँ समस्त साधनाओं का त्याग होता है। परंतु बात यह कि साधनाओं का त्याग यदि असाधन के दूर हुए बिना कर देंगे तो फिर करने का मतलब वो असाधन ब्रह्म विचार नहीं करने देंगे, जीव का शोधन भी नहीं करने देंगे, अहम अर्थ को समझने ही नहीं देंगे। और समझने देंगे तो अपनी वासना के अनुसार। यहाँ पर फिर मैं ही ऐसा हूं, बाकी सब तो ऐसे भीख मांग रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ पर मैं ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी, मैं मुक्त सब बंधे हुए, ऐसी संसार में प्राय कल्पना होती है। तो वैसे देखा जाए तो यदि वेदांत विचार की और प्रवृत्ति नहीं हुई और जीवन में असाधन बहुत ज्यादा भरे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए साधन को निश्चित रूप से पकड़ना ही चाहिए। और वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति हो गई ना, तो फिर जीवन में यदि कोई अधर्म वासना विक्षेप भी यदि है, कुछ अंशों में भी है, हालांकि वेदांत की ऊंची कक्षा तो बड़ी विलक्षण होती है, यहाँ पर तो 100% भरे हुए और वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति हो गई, फिर भी धर्म उपासना योग की ओर नहीं जाना। क्या वेदांत विचार इतना कमजोर है क्या तो ये उसको दूर नहीं कर सकेगा? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर यदि वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति नहीं हुई तो धर्म उपासना आदि को, भक्ति को महत्व देकर के उन तदनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। और ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो गई हो, ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, आत्मचिंतन ही जीवन का सार है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय और कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये बातें यदि समझ में आ जाए फिर उनको कीचड़ में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो भोगों की ओर प्रवृत्ति कितनी हो सकती है? 24 घंटे तो हो ही नहीं सकती ना। तो वो असाधन अपने आप निवृत्त होने लगेंगे, क्योंकि जिसको हम श्रेष्ठ समझते हैं उनकी ओर प्रवृत्ति सदा सर्वदा होती ही रहती, स्वतः होती ही रहती, कभी हटती ही नहीं। पर हाँ ये स्वतः है, इसमें दो राय की बात है, ये तो प्रैक्टिकली अनुभव है। तो अपने आप ही संसार का चिंतन छूट जाएगा। संसार के चिंतन का त्याग करने से संसार का चिंतन छूटता नहीं, परंतु इससे किसी महत्वपूर्ण वस्तु में अपना चित्त लगा दो, संसार के चिंतन को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, सदा सर्वदा उसी का चिंतन होगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें स्वामी जी जो अहमर्थ का जब तक शोधन नहीं होता है, हाँ तब तक इसका मतलब कुछ नहीं किया, वो सब फालतू बातें हो जाती, फिर वो कल्पनाएं ज्यादा होती, मान्यताएं ज्यादा होती, वहां पर ज्ञान वास्तव में अप्रोक्ष नहीं होता है, वहां पर परोक्ष रूप से कल्पनाएं की जाती है। वहां पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहा जरूर जाएगा, परंतु मैं का शोधन नहीं किया, तो वहां पर हो सकता है वो शरीर को भी मैं समझ के बैठे हुए हैं, तो बस शरीर को ब्रह्म समझेंगे, और शरीर को ब्रह्म समझेंगे तो शरीर यदि ब्राह्मण का तो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझ करके बाकी सब विज्ञानी और उनका तिरस्कार करेंगे। ये आत्म तत्व का बहुत बड़े हुए, यहाँ पर तो द्वैत की सत्ता ही नहीं रहती, सब मेरा ही स्वरूप, मेरे से बिन कुछ है ही नहीं, मेरी दृष्टि तो है सृष्टि, मेरे सिवाय क्या है, सबको मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बनता हूँ, मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। कोई खुद का अपमान थोड़े करेगा, तिरस्कार थोड़े करेगा। यदि कोई किसी का तिरस्कार कर रहा तो समझो उससे बिन कोई वस्तु है तभी तो कर रहा ना। अपने से बिन किसी को भी समझ रहा है तो बहुत बड़ा मूर्ख वैज्ञानिक किस बात का बेचारा। अभी तक तो ज्ञान की
छाया को भी नहीं छू पाया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है, बात तब बनेगी। इसमें तो मूल रूप से स्वामी जी विवेक की आवश्यकता है। मूल रूप से केवल मात्र विवेक की आवश्यकता है। इसलिए विवेक ठीक तरह से उदय होना चाहिए, अपने को सावधान रहना है, इस जगह पर अपने को गड़बड़ नहीं करनी है। और यदि विवेक ठीक तरह से उदय नहीं हुआ, इसका मतलब अंतःकरण भी ठीक तरह से शुद्ध नहीं है। तो क्या कारण हो रहा, कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ पर पागल हो रहे हैं, किस ओर चित्त वृत्ति जा रही है, उस जगह पर फिर अपने को सावधान होके अपने को अधर्म वासना विक्षेप से छूटने का करना चाहिए। अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है कुल मिला करके, परंतु आत्म तत्व का जो यथार्थ शोधन होता है, इसके बिना काम चलने वाला है ही नहीं। इसमें तो स्वामी जी ना तो किसी का अनादर है, ना कोई बात, केवल मात्र जिज्ञासा के अनुसार यही है। यहाँ तो अनादर वगैरह का काम ही कहाँ पर, यहाँ तो सबसे ऊपर उठने की बात बताई जा रही है। तब शरीर से ऊपर उठ गए तो क्या शरीर का नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, और क्या शरीर के संबंध, क्या शरीर के रंग रूप, क्या शरीर के धर्म आदि, ये सब झूठ रहे हैं। तो सब झूठे हैं, और झूठी वस्तु को छोड़ने में किसको दिक्कत होती है? सीपी की चांदी यदि किसी के पास में उसे पता लग जाए भाई ये तो सीपी वाली चांदी, तो छोड़ने के लिए तत्पर रहेगा ना कि यहाँ कचरा क्या करना फालतू का। हाँ, और इसलिए समझेगा तो किसी के छुड़ाने से भी नहीं छोड़ेगा वो तो। बिल्कुल, ये पक्का। ऐसा तो स्वामी जी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अंतःकरण जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, या तो भी वो जिज्ञासा प्रबल नहीं है, अथवा जिज्ञासा जो उदय नहीं होती ना, किस कारण से अंतःकरण की अपवित्रता से, अंतःकरण ठीक प्रकार से शुद्ध न हो तो भी जिज्ञासा जागृत नहीं होती। टाइफाइड की बीमारी पूर्ण रूप से मिटे तभी तो भूख लगती है ना, वरना रोटी पास में कितनी पड़ी रहो देखने की भी इच्छा नहीं होती, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो चलो, और ज्यादा बात नहीं तो भी कम से कम इनको झूठा तो समझ ले, झूठा समझ करके भी कोई ग्रहण करे तो भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। छोटी वस्तु को कितनी ग्रहण करेंगे? सारे भोग पदार्थ दुख रूप है, प्रवृत्ति हो भी गई तो क्या कुछ समय के लिए होगी, फिर तो देखें किस कचरे में पड़ गए, हटो यहाँ से। अपने को तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना, अमृत का शोधन करना, जीवन इसी के लिए थोड़े मिला। तो धीरे 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 करने का मतलब उत्थान की ओर ही तो जाएगा। पहले जो आसक्ति थी वो 100% थी, फिर धीरे 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 कम होते होते आधी रह जाती, फिर आधी की आधी रह जाती। तो वैसे देखा जाए तो अवस्था भी बदलती है और उनका अनुभव भी बढ़ता है, उनके विचार भी तो बढ़ते हैं ना। तो क्या होता है, ये दोहरी चोट हो जाती है एक तरह से। जब अवस्था आगे बढ़ने लगती तो ऐसे ही संसार की ओर आकर्षण समाप्त होने लगता, और इधर ज्ञान का जो पावर वो बढ़ने लगता, समझदारी बढ़ने लगती है। तो उनके ऊपर तो दोहरा अटैक हो रहा ना। भोगों में पूर्ण रूप से आसक्ति, उसमें कितना भी ज्ञान क्यों न सुनाए, फिर भी वो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें आसक्ति चरम सीमा पर होती है। उसमें तो वो कहते हैं ना, आंखें बुद्धि पीछे रहती है ना। और अगस्त मुनि भगवान हमको यही तो समझा रहे थे, न ग्रहणाति वचय पथ्यम काम क्रोधादि पीड़ित हितम न रोचते तसे मुमोसरी उबे सजम। अर्थात जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, उनको हितकारी वचन अच्छे लगते ही नहीं, ऐसे मरणासन व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती है। तो वो उस समय की बात अलग थी, परंतु बहुत सारा अनुभव कर लिया, अच्छी तरह से देख लिया, सचमुच में आनंद नहीं है, तो फिर तो कुछ अंशों में भी जिज्ञासु वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें यहाँ से ऊपर उठना, यहाँ अटके नहीं रहना, यही जीवन का सार नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म नहीं मिला है। ये सारी बातें फिर प्रकट होने लगती।
तो ये वेदांत विचार की महिमा होती है। जैसे जैसे हम विवेक करेंगे, जैसे जैसे सत्य को समझेंगे, ग्रहण करेंगे, तैसे तैसे संसार का आग्रह छूटता जाएगा। संसार है ही कहाँ पर जो, अरे जो असलियत होती वही तो सत्य होती, बाकी उसका पानी कब तक रहता? सीपी की चांदी कब तक अपने को धोखा देगी? रस्सी का सर्प हाँ सूर्य उदय तक अपने को डरा सकता, फिर बात यही है। तो ज्ञान का तो स्वरूप ही ऐसा होता है, ज्ञान तो इतना विलक्षण होता है कि ऐसी अच्छों को जो कल्प कल्पांतर तक भटके हुए जीव, उनको भी एक झटके में उधर से मुक्त करवा देता। बात इतनी ही तो असलियत जान में आ गई बस। सर्प की असलियत जानते ही डर समाप्त है, सीपी की चांदी की असलियत जानते ही वो आसक्ति समाप्त है। मृग तृष्णा के जल को सत्य समझ रहे तभी तो दौड़ना होता। बस समझ में आने के बाद में भी फिर जो प्रवृत्ति होती है ये अनंत जन्मों के संस्कारों से होती है, प्रारब्ध आदि से होती रहती। इसलिए ज्ञानी का ऐसा कोई विशेष नुकसान होता नहीं, वो इस रहस्य को जान जाता कि ये सब सपना है, इसमें कोई सत्य महत्व होता ही नहीं। तो वो क्या प्रतीति वाली प्रवृत्ति होती, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाती, चाह करके भी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मृत तृष्णा का जल सत्य है ही नहीं, तो वह देखेगा ही क्यों? और देखेगा तो भी उसके भीतर तो असलियत बैठी हुई है ना, देखता रहो ना 24 घंटे। परंतु ये बुद्धि के अंतर्गत जो एक बार निश्चय हो जाता ना, फिर इस निश्चय को बदलने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, क्योंकि आंख बंद कर देने से प्रकाश मिटता नहीं, तलवार मारने से आकाश कटता नहीं। ऐसे ही बुद्धि जिसको सत्य जान लेते हो किसी क्रियाकारक फल से बाधित तो होता ही नहीं। एक बार निश्चय कर लिया मैं गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव मेरे हैं, किसकी औकात है जो अपने को यहाँ से हटा सके? एक बार निश्चय कर लिया ज्ञान से ही मुक्ति होती और किसी से नहीं, फिर वो करेंगे भले ही, परंतु क्या है? हाँ लगेगा ना, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए साधक को सबसे अधिक अमर्त्य का चिंतन करना चाहिए, इसका शोधन करना चाहिए। मैं क्या हूँ, मेरा क्या क्या है, सत्य क्या? ये जो प्राथमिक कक्षाएं होती है ना, वो प्राथमिक कक्षा में हम उलझना नहीं चाहते, बात ही हम तो डायरेक्ट अंतिम कक्षा चाहते, इसलिए न तो वो समझ में आता ना ये समझ में आता। पहले तो अच्छी तरह से पंचीकरण के स्वरूप को समझना होता है, फिर विचार चंद्रोदय के स्वरूप को, फिर विचार सागर को देखना होता है। यहाँ तो डायरेक्ट विचार सागर को देखते हैं ना। हाँ यहाँ पर तो डायरेक्ट हमको तो दृष्टि सृष्टि बात समझो, करूं तो क्या करूं। हाँ साधक ये नहीं सोचते कि मुझे क्या समझना चाहिए, वो आप जानो, आपका काम जानो। वो तो फरमाइश करते, आदेश देते गुरु जी को, नहीं मेरे को तो यह समझो। अरे इसके समझने के लायक बनो ना। गुरुदेव तो 24 घंटे तैयार बैठे समझाने के लिए। आ गया समझ में? हाँ इसलिए बिल्कुल। परंतु इसको समझने के लिए बहुत सारी शर्तें होती, उनको पूरी करें तब जाकर के ये रहस्य समझ में आता है, ऐसे थोड़ी है। इस व्यवहार का अत्यंत निषेध करना ये मामूली बात थोड़ी होती है। हाँ यहाँ पर तो व्यवहारिक सत्ता ही गायब होती, फिर यहाँ परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता दो ही रहती है। व्यवहारिक सत्ता क्या होती है? ये कौन से खेत की मूली है? ये तो बंध्या पुत्र के समान है, परंतु हम कहाँ पर उठ के अटके हुए हैं? व्यवहार में तो अटके हुए। हाँ पति के बिना नहीं रह सकते, पत्नी के बिना नहीं रह सकते, भाई के बिना नहीं रह सकते, बंगले के बिना नहीं रह सकते, हड्डी के बिना नहीं रह सकते, पता नहीं किस किस के बिना नहीं रह सकते। जबकि सच्ची बात तो ये कि इनके बिना ये रह सकते ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं है। हमारी सिद्धि से तो इनकी सिद्धि होती है, परंतु हम गुलामी इनकी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ व्यवहार पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर सब व्यवहार को बनाए रखना चाहते कि नहीं, व्यवहार का ऐसा वैसा हो जाए तो ज्ञान किस बात का? तो ज्ञान को इसीलिए प्राप्त करते, समझते, विचार इसीलिए करते कि हमारा व्यवहार अच्छी तरह से चलता रहे। कितने भोंदू लोग होते हैं। तो ज्ञान को व्यवहार चलाने के लिए होता है क्या? ये बालकों की बातें होती हैं। हालांकि 90% एक कचरा सर्वत्र संसार में चलता रहता है। कभी
ज्ञान हो जाएगा तो ये व्यवहार ठीक करेंगे, गलत को गलत, अच्छे को अच्छे अच्छा समझेंगे, अपने को अपना, पराये को पराया, कहाँ आसक्त होना, कहाँ नहीं होना, और सारी की सारी बातें समझदारी से करेंगे। संसार को कचरा नहीं मनाएंगे, नरक नहीं मनाएंगे, ऐसा वैसा नहीं करेंगे। तो फिर ये धर्म उपासना की कक्षा किस काम की है? वेदांत की कक्षा क्या इस प्रकार के लिए क्या? इसलिए ज्ञान केवल मात्र ज्ञान को निवर्त करता है। ज्ञान की निवृत्ति के सिवाय ज्ञान का कोई प्रयोजन है ही नहीं। यदि कोई सोचता है कि ज्ञान होने के बाद में मैं ज्ञानी बन करके ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, समझो मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के देश को सुधार दूंगा, मुझे ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान किस बात का हुआ? ज्ञान की और वृद्धि हुई। इसलिए वैसे देखा जाए तो हालांकि ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक बातें होती हैं, परंतु ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। लोग इसका वास्तविक रहस्य ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि नेताओं का वेदांत अलग होता है, महात्माओं का वेदांत अलग होता है। तो नेताओं का वेदांत होता है, उसके अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर संसार को सुधारने के, बदलने के लिए प्रवृत्त होना होता है। फिर ऐसे धर्म करना, ऐसे उपासना करनी, ऐसी भक्ति करनी, जीवन ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये नेताओं का वेदांत होता है। महात्माओं का जो वेदांत होता है, तो इसके अंतर्गत ये धर्म, उपासना, योग, भक्ति आदि जो है पहले करके अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। उसके पश्चात ब्रह्म विद्या से विद्या की निवृत्ति, और उसके पश्चात कुछ भी कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। तो संसार में सर्वत्र गड़बड़ घोटाला ही तो होता है। हाँ, परंतु फिर भी नहीं रहता, परंतु संसार में यही तो होता है। ज्ञान हो जाए तो फिर हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आकाश पाताल जितनी कल्पनाएं होती हैं। तो रहस्य को ठीक तरह से समझे बिना वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती ही नहीं। साधकों को बहुत अधिक अलर्ट होना होता, बहुत अधिक सावधान होना होता है। वास्तव में उनको क्या करना उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि करना क्या और कर क्या लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। बंदर को याद नहीं करना और करते बंदर को याद। बात यह होती है, अरे जिसके बारे में सोच रहे उसके सिवाय दूसरा कचरा किस बात का? जैसे मौज मस्ती मनोरंजन का चिंतन करते समय इस तरफ की बात एक ही याद नहीं आती है, तो इस तरफ प्रवृत्त होते तो उस तरफ की बात क्यों याद आए? तो जब तक ये अमृत का ठीक तरह से शोधन नहीं कर लेता है तब तक, हाँ, शोधन करने के बाद में भी इनको अच्छी तरह से दुख रूप समझे ना, तभी उस शोधन किए हुए में से जो मुख्य वस्तु होती है ना, उसका असली स्वरूप जानने की फिर जिज्ञासा होती, असली जिज्ञासा। तो वरना 3 शरीर 5 कोश इनका शोधन भी कर लिया, परंतु इनको दुख रूप नहीं समझे, इनको प्रमाद समझ करके बैठे हैं। चलो हमको वो तो नहीं समझना, परंतु इसका भी तो ख्याल रखना ना, इसका भी तो ध्यान रखना ना, इसके अनुसार भी तो अपने को रहना, अपने को करना। तो करना करना किसमें? व्यवहार में तो हो रहा, उपाधियों में तो हो रहा, शरीर अवस्था कोशों में तो हो रहा है ना। इसलिए बड़ी विलक्षण जिनके पास दृष्टि होती है वही सचमुच में इस रहस्य को समझ पाते हैं, वही अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। इसलिए साधकों को तो बहुत अलर्ट होकर के हमें किस जगह पर क्या करना है ये अच्छी तरह से समझना होता है। कुल मिलाकर के इस अमर्त का शोधन कोई ठीक प्रकाश से नहीं कर पाता तो चाहे, हाँ, समय सीमा नहीं बताते, कितना भी श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, वह विद्या के बंधन से मुक्त कभी हो सकता ही नहीं। यह अमृत का शोधन इतना खतरनाक होता है, इसके बिना काम चलता ही नहीं। इसके बिना यदि बोध होगा तो वह बोध कैसा होगा? वो आसुरी वेदांति होगा।
वहां पर ज्ञान होने के बाद में भी मौज मस्ती मनोरंजन की सत्ता बनी रहेगी। वहां सत संप्रदाय की रीति नहीं होगी। वहां फिर नेताओं का वेदांत होगा, महात्माओं का वेदांत नहीं होगा। अब इसमें कोई और शंका हो तो देख लो। तो स्वामी इसमें शंका तो हमको क्या करना चाहिए? केवल अमृत का शोधन बस। अच्छी तरह से 3 शरीर 5 कोष 3 अवस्था, इनका देश का जीव का देश क्या है, काल क्या है, वस्तु क्या है, धर्म आदि क्या है, इनको पहले अच्छी तरह से समझो और फिर उनको कतरा समझो, इनको परमात्मा समझो, इनको सत्य में समझो, इनको मैं मेरा मत समझो, इनको पकड़े मत रहो। ये सब छूटने वाले हैं। अरे मिले ही नहीं, छूटेंगे क्या? परंतु ये इतनी बात समझ में नहीं आती तो कम से कम ऐसा तो समझ ले, सब छूटने वाले हैं। ये सचमुच में स्थायी है ही नहीं। तो छोड़े न छोड़े परंतु असलियत तो समझ आए ना। तो ये छूटने वाले हैं, इसलिए अपन नहीं छोड़ रहे, फिर भी प्रारब्ध से छूट जाए तो हम दुखी तो नहीं होंगे ना, नहीं तो हार्ट अटैक कर बैठेंगे। बस यही है। जो चीज छूटने वाली है उसको छूटने वाली समझ लेने मात्र से दुखों से छुटकारा प्राप्त होने लग जाता है। फिर भी ये तो छूटेगा। अरे कोई भी हो जाएगा। सब छूटने वाले, वो क्या है। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका खूब चिंतन मनन करो, यही जीवन का सार है।